ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। दुनिया के लोग तीर्थों को परसते हैं और जो तीर्थ हैं वो साधु को परसते हैं। दुनिया के लोग तीर्थ का स्नान और धूड़ लेते हैं। जो तीर्थ है उसका स्नान साधु करवाते हैं और धूड़ लेते हैं। जितने तीर्थ देवी थापे, पहले पढ़ियो पहली पंक्ति, मुड़ तो पढ़ियो गुरबाणी में लिखा है कि सब लोग तीर्थों को मानते हैं, स्नान करते हैं। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती देख मुड़ तो शब्द पढ़े शुरू तो ठीक। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करहे उद्यम तुर साधु की ताई। किल विख मैल परे परे हमरे विच
हमरी बैल साधु की तूर गवाई। बढ़िया। तीर्थ 68 मज्जन नाई, सतसंगत की तूर परी उड नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई। गंगा और यमुना, गोदावरी, ये तीन नदियां पवित्र। चौथी है सृष्टि, वो जमीन के नीचे चलती है। ये जितनी नदी है इनका उद्यम है हमारे को साधु की धूर मिले। ये तीर्थ इसलिए पवित्र हैं कि इनकी घाट पर साधु रहते हैं, वो नाम जपते हैं, स्नान करते हैं और इस ये तीर्थ बन जाता है। आगे किलविख मैल, जितने लोग अपने पाप है वो तीर्थ पर छोड़ के आते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, उनके ऊपर बोझ बन जाता है। वो फिर अरदास करते हैं परमेश्वर आगे कि हम कोई साधु कोई संत, क्योंकि जैसे समुद्र में पानी है और पानी गुरबाणी में लिखा है कि पहला पानी है जियो। जीने के लिए पहला पानी है, सबको सबसे पहले पानी की जरूरत है और पानी सब समुद्र में है, जो है वो खारा है। इससे ही बदल बन के जाते हैं, वो उसके हुक्म से। जब हुक्म होता है तो बदल बनते हैं और जिस जगह पर हुक्म होता है उस पर वो बदल बरसते हैं। ऐसे ही परमेश्वर जो भगवान है उसको सीधा नहीं कोई मान सकता, जैसे सीधा पानी समुद्र का नहीं पी सकता, ऐसे उसको सीधा नहीं कोई पा सकता, वो साधु ही पाओगे। और साधु उसमें मीठा जल बना के दुनिया पर बरसते हैं। ये पानी हमेशा नीचे रहता है, निवाण को जाता है, पर जो उसकी मर्जी होएगी को निवाण वाला भी आकाश में उड़ सकता है। जो निवाण में रहता है नीचे जाता है, उसकी दया होएगी तो वो भी आकाश में चला जाएगा। जैसे बदल बन के बरसते हैं, ऐसे ही साधु संत महापुरुष परमेश्वर से प्रकट होते हैं और जाकर बरसते हैं, जाकर मेल करते हैं। ये सारी मैल साधु की धूर से तीर्थों की मैल जाती है। जाहर नवी तपै भागीरथ आणी, केदार थप्यो महसाई। कहते ने 68 तीर्थ हैं, मुख तीर्थ। कहते जो नाम जपता है ना वो 68 तीर्थ का स्नान कर देता है। दुनिया के लोड़वंद जरूरतमंद लोग तीर्थ के पास जाते हैं, पर जो नाम जपता है तो तीर्थ सभी उसके पास आते हैं उसका स्नान कराने के लिए। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सिख सब सिख अमृतसर का स्नान करते हैं। जितने सिख है वो ये मांगते हैं श्री अमृतसर साहिब दे दर्शन स्नान, पर गुरबाणी में लिखा है कि जो सिख अमृत वेले उठ के
अपने घर में, बाथरूम में, किसी भी जगह स्नान करता है ना, खुद अमृतसर चल के उसको स्नान करवाता है, जो अमृत वेले। गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो भलके उठ हर नाम ते आए। उदम करे भलके भरबाती, स्नान करे अमृतसर नाए। उसके पास अमृतसर आता है, जो अमृतसर उसको बोलते, जो अमृत का सरोवर है, जो जल है, वो अमृतसर उस गुरसिख के, वो अमृत गुरसिख के घर में आ जाता है। ऐसे तीर्थ 68 मज्जर नाई नाम दे नाल। अगे जी कांसी सत कृष्ण संगत की, सत संगत की, सत संगत की धूर परी उड नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई। किसी पर भी सत्संग की धूल उसके ऊपर पै जाती है, नेत्रों में पै जाती है, उसकी जो खोटी बातें हैं वो चली जाती है। जैसे एक सौदागर व्यापार के लिए प्रदेश में गया, जो उसकी धर्मपत्नी सी, वो बहुत धर्म वाली सी, जसत वाली सी। गुरबाणी में लिखा है कि जति सती उसको बोलते हैं जो दुनिया के भोग को नहीं भोगता, वो जति सती है। गुरबाणी में लिखा भी जति सती वो है जो एक अपनी स्त्री पर ही धर्म को रखता है। एका नारी जति है, जो एक नारी पति पत्नी ऊपर विश्वास करता है और पत्नी पति के ऊपर, वो जति है। वो उनको जति गुरबाणी में लिखा है कि कलयुग में वो जति है जो अपने धर्म में, अपने घर में रहता है, बाहर नहीं भटकता। दुर्मत वो औरत बहुत जसत वाली सी, पति प्रदेश में सी। एक बार बादशाह ने उसको देख लिया, बहुत सुंदर औरत है, उसका मन जो बेईमान हो गया। उसने अपने महल में बुलावना चाहा, वो बोली नहीं, कहते बादशाह कड़ाई सख्ताई करेगा, निकाल देगा। कहते निकाल दे, मैं अपने पति के धर्म पर ही रहने वाली हूँ। बहुत ज्यादा सख्ती की, और क्या तुम्हारा घर भी खत्म कर देंगे, पति को भी मार देंगे। जब तो इतना डराया तो वो डर गई। उसने मन बना लिया कि मैं उस सुल्तान के पास जाती हूँ, बादशाह के पास जाकर पेश हो जाती हूँ। मन बन गया। जो मन बन गया तो वो साधु संत की संगत करने वाले सी। वो साधु भी अपने डेरे से चल पई, वो घर से चल पई और अपनी मेहर भरी निगाह से उसके वल तकिया, उसकी दुर्मत खोटी मत को दूर कर दिया। उसने संतों की धूड़ ली, उसके जो कर्म सी माड़े बादशाह के पास जाने की, वो बदल गए। बादशाह भी बुला रहा सी, इसका भी मन बन गया। संत कहने लगे अपने घर में जाओ, कोई नहीं तुम्हारे को बुलाएगा, तुम्हारा धर्म ठीक रहेगा। उस औरत का भी मन अच्छा हो गया और सुल्तान का भी मन बदल गया कि मैं पाप करने से बच गया हूं। ऐसे सत संगत की धूड़ जिहड़ी है, उनदे नाल दुर्मत महल जिहड़ी है, खोटी मत,
वो खत्म हो जाती है। मन में बुरे ख्याल, कई तरह के बुरे ख्याल, जैसे दवाई मार देती है, जड़ी बूटी ऐसी जो होती है ना खेत में, पहले तो लोग हाथ से निकालते सी, उसकी गुड़ाई करके उसको निकालते सी। अब गुड़ाई करने की जरूरत नहीं, अब स्प्रे करने की जरूरत है। वो जो फसल है वो रह जाती है, दूसरी सब मर जाती है, वादू घाटू वो खत्म हो जाती है। ऐसे दुर्मत खत्म हो जाती है साधु की धूर से। हाँ जी। जाहर नवीत पै भागीरथ आणी, केदार थाप्यो महसाई। कहते ये जो जहर हुई है ना गंगा नदी, ये भगीरथ ने, भगीरथ लेके आया है इसको। जो केदारनाथ है उसको शिवजी महाराज लेके आए हैं। जैसे हमने बोला ना कि लोग तीर्थ के पास जाते हैं और तीर्थ संतों के पास आते हैं, ऐसे लोग देवताओं को मानते हैं, देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, और वो जितने देवताओं वो संतों के दर्शन करते हैं। वो आन के संतों के दर्शन करते हैं। गुरबाणी में लिखा है, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदिरा, वो ठाकर ही दरसारी। जिसको गुरु मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, कहते मैंने देख लिया कि ब्रह्मा और शिव जी महेश जितने हैं सारे मेरे ठाकर के द्वारे में सेवा करते हैं। गुरु अंगद देव जी ने जब गुरु नानक देव जी को गुरु माना, सेवा में लग गए, और उस समय लोग तीर्थों पर और देवी देवताओं पर बहुत विश्वास करते थे। गुरु अंगद देव जी भी वैष्णो देवी पर बहुत विश्वास थी गुरु अंगद देव जी को। तो गुरु अंगद देव जी ने क्या देखा कि वो जो वैष्णो देवी है ना, वो गुरु नानक के धर्म में झाड़ू की सेवा करती है, झाड़ू लगाने की सेवा करती है वो देवी। हैरान हो गए, ये तो देवी माता है। गुरु अंगद देव जी ने क्या, देवी माता को बोला कि सब लोग तो तुम्हारे को मानते हैं। तो वो देवी माता कहने लगी कि मैं गुरु नानक के दर से झाड़ू लाके सब कुछ लेकर जाती हूँ। इतनी शक्ति गुरबाणी में लिखा है कि जो बर्तनों की सेवा, झाड़ू की सेवा और सफाई की सेवा लंगर में करते हैं, उनका बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। जो पानी की सेवा, जल की सेवा करते हैं, बड़े इंद्रपुरी लख राज नीर प्राणी, कहते जो गुरु घर में पानी की जल की सेवा करता है ना, उसका मुकाबला इंद्रपुरी के राज लख भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पढ़े इंद्रपुरी लख राज नीर परावणी। मुड़ तो बढ़िया ठीक है। हाँ जी, इंद्रपुरी के लख राज, और गुरु इंद्र का मतलब इसलिए है कि इंद्र पानी का देवता है, जल का देवता। उसके लख राज भी गुरु घर में जल की सेवा करने वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। आगे लख सुरग सिर ताज गला पिहावणी। गला कहते ने चक्की नूं पीसना, आटा पीसना।
गला पिहावना भाव के चक्की चला के आटा पीसना। जो आटे को पीसन, दाल मसाले पीसने की महापुरुषों ने भुजो साहब में बहुत चक्की रखी है। तो बीबियाँ आनकर वो चक्की चलाकर लूण को पीसतियाँ हैं, दाल बेसन और सेवा कर दियाँ ने। कहते ने लखां सुरगां दे सरताज, जो सुरग दे सरताज है वो गुरु घर में आटे की पीसने की सेवा करने के मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ जी। रिद सिद्ध निद लख साज चूल चुकावनी। और जिसके पास रिद्धियां सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, लखां ही साजबाज हैं, वो गुरु घर में जो चोर के थल्ले, लोह के थल्ले जो आग लकड़ी डालते हैं ना, उसमें झोंका लाना कह देंगे पंजाब में, जो लकड़ी झोंकते हैं चूल्हे में, कहते वो चुल चकावनी। चूल्हे में झोंका लाने वाले जो है ना, उसका मुकाबला नहीं कर सकते रिद्धियां सिद्धियां 9 रिद्धियां। बहुत गुरु घर में ऐसे सेवादार होते हैं, उनको पूछो जाके कि तुम कितने देर से सेवा कर रहे हो बालन की, चूल्हे में आग जलाने की, वो यही सेवा करते हैं। उनकी ड्यूटी है, बाबा जी ने लगाई सिपाही तुम्हारी ड्यूटी चूल्हे में आग जलाने की है, ये सेवा करनी है। कहते उसकी बहुत बड़ी सेवा है। रिद्धियां सिद्धियां 9 रिद्धियां लखा साज, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। साध गरीब निवाज गरीबी आवनी। जो साधु है वो गरीब नवाज है, पर उसके अंदर गरीबी जड़ी है वो बहुत ज़्यादा है, निम्रता बहुत है। पर साधु गरीब नवाज, गरीबां नूं नवाजन वाले ने, पर आप गरीब बन के रहते हैं गुरु के चरणों में, सदा ही गरीब होकर रहते हैं। गुरबाणी में लिखा है, होए गरीब भलावो। इतने नीच हो जो, नीवे हो जो, निमाने हो जो, बस अपने आप को गरीब कर समझना है, गरीब करके ही बुलावना है। कहते ने जो जिन्हें मिलना है, रब नूं मिलना है, भगवान नूं मिलना है, तो वो दास बन जाए, गरीब बन जाए। पढ़े होए गरीब बुलावो। होए गरीब, होए गरीब बुलावो, होए गरीब, होए गरीब बुलावो। बादशाह बने, उसमें बादशाही की बदबू नहीं आनी चाहिए। कोई प्रबंधक बने, प्रबंधक बनना सेवा है, पर प्रबंधकी की बदबू आ जानी बहुत माड़ा है। कोई कितना बड़ा बने, उसकी में बदबू नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे जस्सू टिल्लू जी भाई साहब, भाई मेहरबान साहब के बेटे हैं, उनके पास भी गुरु की कृपा सी, वो गरीबी में रहते सी, निमाणे होके। इनको भी उन्होंने ये सिखलाई दी है कि साध संगत के ऊपर कोई नहीं, महापुरुषों कीर्तन करने वाले सब प्रबंधक तुसी हो, सब करने वाले हो, पर सबके दास। कहते वो असली बादशाह होता है
जो तख्त पर बैठा होए, जो उसका मन है वो प्रजा के कदमों में होए। बैठे तख्त पर मन करके वो प्रजा के कदमों में रहे। इतना मन नीवा गुरबाणी में लिखा है। पढ़े हो अगली पंक्ति खीरनी। आखिरी पंक्ति, साध गरीब नवाज गरीबी हम। अनहद शब्द अगाध बाणी गावणी। आप बहुत कमाल का शब्द है। बोलते हैं भी अनहद शब्द बाजते हैं, समाद में चले जाते हैं वो लोग, अनहद शब्द बहुत ध्यान लग जाता है। गुरबाणी जो मानता है, पढ़ता है, कहते जो गुरबाणी पढ़ता है ना प्यार से, कीर्तन करता है, उसका मुकाबला अनहद शब्द नहीं कर सकता। कीर्तन करने वाले का, गुरबाणी पढ़ने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता अनहद शब्द। ये अनहद शब्द के ऊपर है। आज कीर्तन हो रहा है, बाणी पढ़ी जा रही है, ये अनहद शब्द ये ही बज रहे हैं। मन को समझाने की जरूरत है, मन को टिकाने की जरूरत है। जे मन टिक गया गुरु के चरणों में तो आनंद ही आनंद है। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया। गुरु नानक दे घर विच सब तो पहलो पढ़ो ये कि गुरु नानक कोलो ले लो दात गरीबी दी। बाबा जी 1 महीने के बाद हर पूर्णमासी के दूसरे दिन ये कीर्तन 2-3 घंटे सुनते सी गरीबी का, कि मन के अंदर गरीबी सदा बनी रहे। और बोला कि जिसके पास गरीबी है ना, उसके पास ऐसा शस्त्र है गद, गरीबी गदा हमारी, जैसे हनुमान का गदा है उसका मुकाबला नहीं, ऐसे जिसके पास गरीबी का गदा है उसका भी कोई मुकाबला नहीं। ये सिद्ध जति सन्यासी, बड़े बड़े पुजारी सब गुरु नानक ने गरीबी में जीत ले, चरणों में पै गए गुरु नानक साहब के। पढ़ लो गुरु नानक कोलो ले लो। गुरु नानक कोलो ले लो दात गरीबी दी। गुरु नानक कोलो ले लो दात गरीबी दी। नानक कोलो ले लो दात गरीबी दी। ए होर कितो नहीं मिलनी दात गरीबी दी। नानक कोलो ले लो दात गरीबी दी। ए होर कितो नहीं मिलनी दात गरीबी दी। दात गरीबी दी, दात गरीबी दी। दात गरीबी दी, दात गरीबी दी। दात गरीबी दी। गुरु नानक कोलो ले लो दात गरीबी दी। ए होर कितो नहीं मिलनी दात गरीबी दी। दात गरीबी दी, दात गरीबी दी। दात गरीबी दी, दात गरीबी दी। गुरु नानक कोलो ले लो
ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਓ ਮਿਲਣੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਓ ਮਿਲਣੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ 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 ਜੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਓ ਮਿਲਣੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਓ ਮਿਲਣੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਓ ਮਿਲਣੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਓ ਮਿਲਣੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ कांसी कृष्ण ਕਾਂਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਓ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ कहते कृष्ण भगवान जी ने कांशी में जो गऊ उनको चिरामने का काम किया है, लीला करी है। कहते उसकी शोभा संतों के कारण बड़ी है। जो संत मानते हैं उस जगह को, जितनी लीला कृष्ण महाराज जी ने करी है उसको संत मानते हैं तो उसकी शोभा बढ़ती है। इसलिए क्या है कि जो संत हैं ये प्रभु के ऐसे सुपुत्रे जिन्होंने प्रभु को सफड़ा कर दिया है, सौतरा किया है। कहते जे संत ना होते तो उसकी निशानी नहीं होनी थी। जैसे पुत्र के नाल माँ बाप की निशानी है, ऐसे संतों के साथ प्रभु की निशानी है संसार में। जितने तीर्थ देवी थापे सब तितने लोचे धूर साधु की ताई। हर का संत मिले गुर साधु ले तिसकी धूर मुख लाई। कहते जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ संसार में पूरे दे पूरे संतों की धूड़ को लोचते हैं। संतों की धूरी, संतों की धूड़ को लोचते हैं जितने भी तीर्थ हैं। आगे अगली पंक्ति,
हर का जितनी सृष्टि हर का संत हर का संत मिले गुर साधु ਲੈ ਤਿਸਕੀ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈ। गुरु साहब कहते जे मैनू कोई साधु मिल जाए तो मैं उसकी चरणों की धूड़ी लवांगा। जे मैनू कोई साधु मिले उसकी धूड़ी मस्तक नू लावांगा। मिले तो मस्तक लावा धूड़ तेरे चरना दी। क्या कि जेकर मिल जाए तो मैं अपने मस्तक ते लावांगा। मस्तक मिले तो मस्तक लाइए। कूड़ा लालच छड़िए होए एक मंडल खती आइए। कहते सब तो बड़ा दान है संतों की धूड़ी ले लेना। सबसे बड़ा दान महंडा तली खाक संतों की खाक लेनी सबसे बड़ा दान है। जे मिले तो जरूर मस्तक ते लाइए। संतों के चरणों की खाक जे मिले तो मस्तक में लाइए। कूड़ा लालच छड़िए दुनिया के लालच छोड़ दइए। कोई संत महापुरुष आ रहे ने कीर्तन हो रहा है बाणी पढ़ी जानी है कहने लगे फिर लालच ना करो काम का। एक मन होके आयो गुरु घर में सत्संग सुनो कीर्तन सुनो। ये ही धूड़ी है। पैरों को हाथ लगाना नहीं ठीक उसमें परेशानी होती है। लोग हाथ लगाते हैं पैरों को। ये ही धूड़ी है कीर्तन में बैठना सत्संग में बैठना मन नीवा करके बैठना। ये ही धूड़ी है। जितनी श्रेष्ठ तुमरी मेरे स्वामी सब तितनी लोचे दूर साधु की ताई। कहते जितने तीर्थ वो भी संतों की खाक को लोचते हैं पर जितनी सृष्टि है वो भी लोचती है संतों की खाक को। जितनी सृष्टि तुमरी मेरे स्वामी जितनी सृष्टि है वो भी लोचदी है। नानक लिलाट होवे जिस लिखिया तिस साधु धूर दे हर पार लंघाई। जिसके मस्तक में लिखा है। हमारे रोजाना ही रात को रैन सफाई होती है और पहले हमारा समा होता है संध्या का। उसमें 9-10 बज जाते हैं। संध्या के कीर्तन का रह रास का और कीर्तन सोले का 9-10 बजे के बाद फिर दोबारा रैन सबाई में हमारा समा होता है 2 बजे। 2 से 3 हो जाए 4 हो जाए 2 और 4 के बीच रोजाना हम समा लगाते हैं रैन सबाई में। और हमारे पास जो संगत होती है कभी 20 कभी 40 50 100 इतने नहीं मेले लगते जितना तुम देखोगे। बड़े बड़े दीवान लगे कीर्तनिया के पास कभी कभी करते हैं और एक शाम को एक समय करते हैं। देखते कि संगत कब आ सकती है। हमारे को हुक्म है कि देखना नहीं सबसे औखा समा लगाना है पर हम खुश बहुत हैं। संगत थोड़ी होती है हमारे पास कीर्तन वाले। कई बारी हम ज़्यादा होते हैं जब प्रोग्राम करते हैं ना 10 15 20 हम होते 10 12 बीबियां नाल हो साढ़े नाल होंदियां ने 10 12 माइयां और 8 10 पुलिस वाले ते ड्राइवर होंदे आ। असी थोड़े लोग होने जब कीर्तन करते रोज पर खुश बहुत असी। खुश इसलिए कि ना तो हमारा कोई सौदेबाजी है कि कोई पैसा रखेगा कोई पैसा देगा कोई माया देगा कोई हमारी बढ़ियाई करेगा हमारे कठ में वाह 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 होएगी।
ये हमारा जो है ना, थोड़े लोग होते हैं हमारे पास, हम इसलिए खुश है कि हमारी हीरे लालों की दुकान है, दूसरी नहीं है। कि जैसे ऐसा व्यापार सब्जी मंडी की नहीं, दाना मंडी की दुकान नहीं, जो हमारी है, हमको विश्वास है कि हमारी हीरे लाल जवाहरात की दुकान है, उसमें थोड़े ही होते हैं। और थोड़ी दुकान ही होती हीरे लाल जवाहरात स्वर्ण चांदी की, दूसरी तो बहुत है, दाना मंडी भी बहुत है, सब्जी मंडी भी बहुत है, और सब माल मंडी भी जितना है सब बहुत ज़्यादा है संसार में, पर हीरे लाला का व्यापार थोड़ा है। हम खुश है कि हमारे को गुरु ने हीरे लालों का व्यापार दिया, कोई सौदेबाजी नहीं कीर्तन में, ना ही पैसे लेने वाला कोई हमारे पास आता है, ना ही हम देते हैं किसी को। वो ही आएगा जिसने सच्चा व्यापार करना है, जिसने नाम जपना है। इसलिए हम बहुत खुश हैं थोड़ी संगत में। इधर भी आते हैं हमारे को, बहुत बड़े दीवान नहीं होते, बहुत लोग नहीं होते, थोड़े होते हैं, पर हमारे को खुशी बहुत है कि जितने हैं हमारे पास ये सब हीरे लाल है। इस समय वो ही आएगा जो गुरु का लाल होएगा, और रात को वो ही आएगा जो गुरु का हीरा होएगा। इतना कठिन आएगा हमारे पास, क्योंकि सभी हीरे लाल नहीं होते, जो होते हैं वो आप ही गुरु के पास आ जाते हैं। सच्चियां मोहब्बतां वाले ते बाबा जी नूं आण मिलदे पड़े। ओ जेड़े सच्चियां मोहब्बतां वाले बाबा जी नूं आण मिलदे, जेड़े सच्चियां मोहब्बतां वाले बाबा जी नूं आण मिलदे। सच्चियां मोहब्बतां बाबा जी आण मिलदे, जेड़े सच्चियां मोहब्बतां, सारी संगत बोलो, बाबा जी नूं आण मिलदे। जेड़े सच्चियां मोहब्बतां वाले बाबा जी नूं आण मिलदे, जेड़े सच्चियां मोहब्बतां वाले बाबा जी नूं आण मिलदे। सच्चियां मोहब्बतां वाले बाबा जी नूं आण मिलदे, जेड़े सच्चियां मोहब्बतां वाले बाबा जी नूं आण मिलदे। ओ जी जेड़े सच्चियां मोहब्बतां वाले बाबा जी नूं आण मिलदे, जेड़े सच्चियां मोहब्बतां वाले बाबा जी नूं आण मिलदे। धन गुरु नानक। गुरु नानक। सबसे पहले हमारा जो गुरु का हुक्म, गुरु की आज्ञा, हमारे महापुरुषों की शिक्षा है कि उस तरफ जाना है जिधर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से आज्ञा मिलेगी। सब गुरबाणी ही बहुत पवित्र है, सारे बोल ही गुरु के मिठे, फिर कैसे पता लगेगा कि आज्ञा मिली कि नहीं मिली? जिसका मन जुड़िया है ना गुरु साहब के चरणों में, उनको वाणी में जवाब मिल जाता है पूरा पूरा कि काम करना है या नहीं करना, जाना या नहीं जाना। गुरु महाराज की वाणी बहुत खुशी की, प्रसन्नता की होती है। दूसरा कहते जैसे मर्ग के ऊपर शब्द पढ़े जाते हैं,
अफसोस के उसको मारू बाणी बोलते हैं, उसमें हुक्मनामा आए तो फिर हम समझते हैं कि गुरु महाराज की आज्ञा नहीं है। जैसे शब्द आ गया मन रे कौन कुमत तैं लीनी, ये भी हुक्मनामा है। फिर उस समय पता चल गया कि हमारे को आज्ञा नहीं है। ये आ गया इसके नाल जो हुक्मनामा है वो है आगे सुख मेरे मीता पाशे आन प्रभ कीता। भी गुरु महाराज कहते जाओ खुशियां है, अगे भी सुख है पिछे भी सुख है। साढ़े बाबा जी की शिक्षा है कि हुक्म से जाना है। कई बार हमारी तैयारी होती किसी जगह पर हम ना बोल देते हैं भी हमारे को इधर जाने का हुक्म है, इधर जाने का हुक्म है, उस तरफ ही जाना है। जिधर रब जाए बहन तथाऊं गौ करे। दूसरा के किसी लालच से नहीं जाना, किसी शोभा बढ़ियाई से नहीं जाना, कहीं तुम्हारा धन लूटा ना जाए बढ़ियाई में शोभा में। संत बाबा थारिया सिंह की कथा में ये मिलता है कि वो रोज रात को 2 बजे दीवान लगाते सी। रात को लोग सुनने के लिए आते सी, थोड़े लोग आते सी, उसको बोलते सी अमर कथा। ये जो रात का दीवान है टिकाओ है पूरा, और ये 2 बजे का जो समा होता है ना, जो पहले जागते हैं 10 बजे तक 12 बजे तक, कहते कलयुग का पहरा है जी। पहले पहरे सब कोई जागे, दूजे पहरे भोगी, तीजे पहरे तस्कर जागे, चौथे पहरे जोगी। 3 बजे तो कलयुग को भी नींद आ जाती है। कलयुग जागता है, वो पाप करवा रहा सभी से, और 2-3 के बाद देवतियों का पहरा आ जाता है। अमृत वेला बोलते हैं इसको। इसमें फिर देवतियां का ऋषि मुनियां का समा आ जाता है 6 बजे तक, सूरज निकलने तक। पहले कलयुग का पहरा चलता है, दिन में पूरा कलयुग का पहरा होता है, और जो कलयुग है उसका उठने का समय 8-9 बजे का है। उसका जो सोने का समय जो है वो रात 12 बजे के बाद है। तो जो 12 बजे के बाद सो जाते हैं और 8-9 बजे उठते हैं, वो पक्के कलयुग के बंदे हैं, वो कलयुगी जीव है। जो रात को 12-1 बजे उठ जाते हैं, दिने 8-9 बजे सो जाते हैं, वो बाबे नानक के हैं। अमृत वेला संभाल लेना है। एक संसार में परमात्मा है, दूसरा शैतान है। कलयुग 2 ही हैं, दोनों मंदा और चंगा, पुण्य और पाप। इसलिए बनाया कि पाप के कारण पुण्य की कीमत बढ़ती है, और माड़े के साथ चंगे की कीमत बढ़ जाती है। गुरु नानक पातशाह ने कलयुग को अपने बराबर में खड़ा किया है, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए। ते कलयुग शैतान से बचना है। वो माड़ा फुरना आएगा कलयुग की वजह से, और गुरु की वजह से चंगा फुरना अच्छा मन में आएगा। कलयुग की वजह से मन माड़े पासे को जाता है, गुरु की वजह से चंगे पासे। 2 तरह की हवा है संसार में, एक चंगी तरफ को ले जाती है, एक माड़ी को ले जाती है। कहते वो भी हवा है जो बदल लेकर आती है, जो बरसने नहीं देती, वो भी हवाएं उड़ा के ले जाती है। कहते वो भी खाना है जिस खाने से आदमी तंदुरुस्त होता है,
वो भी खाना है जिस खाने में बीमार हो जाता है, वो भी औषधि है जिस औषधि से बंदा बच जाता है। कि ऐसी दवाई जड़ी इरेक्शन कर जाती है उससे बंदा मर जाता है, वो भी दवाई है। गुरु दे चरणों के साथ मन जोड़ो ते कहते हीरे लाला दे व्यापारी थोड़े ने, गुरुओं की समत है कि इसकी कीमत कोई है नहीं, क्या लोगे। हम कीर्तन करने जाएंगे, इनको बोले ऐसा इतना पैसा दो, इतना दो, इतना हमारा जथा है। हम तो इनको पता है कि महासंपड़ एक करने में 10-12 लाख का 8-10 लाख का खर्च आ जाता है। एक बार इधर महासंपड़ पाठ रखे सी, इनकी थोड़ी सी सेवा में कमी रही तो हमने बोला कि संपड़ पाठ की समाप्ति करके चोरी चोरी निकल जाना बम्बई से। ये नहीं कि पाठियों की पेटा लेनी है, बस्तर लेने, ये लेना, वो लेना, बढ़ियाई लेनी। जिसकी कीमत ले लांगे उसकी कीमत मिलेगी नहीं। जिसमें शोभा बढ़ियाई ले ली है उसमें गुरु नहीं मिलेगा। धन ले लिया, पैसा ले लिया तो गुरु नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी एक अमोलक साईं का नाम है, इसकी कोई कीमत नहीं, ना ही कोई परेशानी होती है। इधर कीर्तन करने वाले को परेशानी होती है कि जो पहला जथा बैठ जाएगा वो ज़्यादा पैसा ले जाएगा, हमारे को बाद में थोड़ा आएगा। हमने पूछा कब समाप्ति करोगे, कीर्तन वाले कीर्तन कर रहे सी, कब करोगे समाप्ति। वो बोलते जब तक पैसा आएगा कीर्तन करेंगे, जो तो बंद हो गया तो बंद कर देंगे। ये गुरुओं की समत है, हमारे गुरु की महापुरुषों की शिक्षा है। जो भी काम करना है माया की तरफ देख कर नहीं करना, अपने गुरु की तरफ देखना। एक अपने निरंकार मानना है अपने गुरु को, और सबसे बड़ा जानना है कि हमारा गुरु निरंकार के ऊपर कोई भी नहीं। सबते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सब तो बड़ा साडा सतगुरु है जिन्हें कलयुग विच रखिया करनी हमारी हर जगह पर। कोई तबीयत ले लेता है कि मेरी रक्षा होएगी, कोई मंत्र ले लेता है जेब में पा लेता है, कोई और कोई उपाय करता है। हमने तो एक उपाय किया है, सबना पाओ सिर पाओ है, हर नाम प्राप्त होए। गुरुओं के चरणों की खाक, गुरु की कृपा, खाली कोई नहीं जाता। जो सत्संग में आ जाता है इसको बोलते हैं अमृत वेला। सच नाम बढ़ियाई विचार। गुरु नानक साहब से पूछा सिद्धों ने कि तुम निरंकार को जानते हो? कहने लगे हाँ। और वो निरंकार जो परमेश्वर सृष्टि का मालिक है उसके साथ बात करोगे? कहते हमारी सदा ही बात है उसके साथ। कहते फिर एक हमारे को ज्ञान देवो, चानना करो कि वो चाहता की है, वो किस चीज़ पर प्रसन्न होता है, उसको कौन सा उसके आगे पेटा रखी जावे, कौन सा प्रसाद और कौन सा मंत्र। तो गुरु नानक देव जी आगे उन्होंने सवाल किया है, फेर के आगे रखिए जित दिसे दरबार। दसो जी जिस नाल उसके दर्शन हो जान। केड़ी चीज़ उसके आगे रखिए? मुँहों के बोलन बोलिए जिस सुन तरे प्यार। और मुख से कौन सा मंत्र बोलिए, बाणी बोलिए जिस नाल उसके साथ पूरा प्यार पै जाए। तो गुरु साहब ने बाणी में फिर जवाब दिया है कि वो एक मांगता है अमृत वेला,
कि मेरे को अमृत वेला दे दे, मैं तेरे को अमर रखांगा कई जन्मों तक, और मेरे को अमृत वेला दे दे, मैं तेरे को अमर कर देंगा सदा लिए। एक अमृत वेला मेरा है, बाकी तू जैसे मर्जी कर, इसके ऊपर तेरा हक नहीं होना चाहिए। अमृत के बेले के ऊपर कोई हक नहीं किसी का, ये गुरु का है, गुरु को दे दिया है। जब होएगा गुरु के चरणों में बैठ जाएंगे। सौन वास्ते नहीं अमृत वेला, बुरे काम करने वास्ते नहीं, लालच करने वास्ते नहीं, गप्पा शप्पा मारने वास्ते नहीं। अमृत वेला बाणी पढ़न वास्ते आ, ते अमृत वेला नाम जपण वास्ते गुरु नूं दे दिओ। अमृत वेला बहुत खुश होणगे गुरु जी। जिंदगी में एक अरदास कर दिओ कि गुरु जी हमारा अमृत वेला हम तुम्हारे को सौंपते हैं, तुम्हारा ही प्रसन्न हो जाएंगे। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जेड़े अमृत वेले बंदे जागदे, सैब कोलों दाता लैणगे। ओ जेड़े अमृत वेले जागदे, जी साईं कोलों दाता लैणगे। जेड़े अमृत वेले जागदे, ओ साईं कोलों दाता लैणगे। अमृत वेले जागने का ही लाभ है, फायदा है। हमारे गांव में पाठी सेवादार, ग्रंथी सेवादार होते हैं ना, वो सुबह उठ के गुरु महाराज की सेवा नहीं करते, प्रकाश नहीं करते। लोग भी जितने हैं वो सुते होंगे हैं। वो उठकर ये सीडी लगा देते हैं, टेप रिकॉर्ड ला देते हैं भी गुरुद्वारे में पाठ शुरू हो गया कीर्तन। पहले पहले तवे चलते सी। उठकर ग्रंथी जो गुरुद्वारे का, वो सुबह अमृत वेले जपजी साहब का तवा लगा देता सी, और पांच बाणी का या सुखमनी साहब का शाम को रह रास कीर्तन सो ले। कई बारी अनजान आदमी ग्रंथी जड़े होंदे सी अनजान, वो सुबह उठ के रह रास का तवा लगा देते सी। उनको पता नहीं कि रह रस का पाठ हो रहा अमृत वेले। ऐसे एक ग्रंथी सी, उसने एक लीड ना अपने बेड में फिट करी सी, मैक स्पीकर की, और स्विच स्पीकर की छोड़ देनी। और उस सर्दी बहुत होती है, अपनी रजाई में मैक से बोलना, साध संगत जी उठो अमृत वेला हो गया है, उठ के नाम जपो। उन्हें बिस्तरे च ही बोलना, रजाई च। लोगों ने कहना भी ग्रंथी जी बहुत अमृत वेले उठते हैं, सुबह उठ के उठते हैं। ग्रंथी जी की बहुत तपस्या। बस पूरे 2 बजे जिमीदार पूरे सुते होंगे सी नगर के। साध संगत जी उठो अमृत वेला हो गया है, सवेर दे 2 बज गए ने, उठ के इशनान करो, नाम जपो, गुरुद्वारे मत्था टेको, उठो सारी साध संगत। ते उस समय कल्ले जिमीदार हल जोया करते सी, जमीन में फसल बोया करते सी। वो 4 बजे निकलते सी, और 3 बजे जिमीदार जेड़ा सी ना वो जा रहा सी। ते आवाज आ गई गुरुद्वारा में, उठो जी, उठ के इशनान करो जी, बाणी पढ़ो, नाम जपो। उन्हें कहा भी आवाज किधरों आती है, गुरुद्वारे में तो कोई है नहीं। वो बोल रहा सी, उठो साध संगत जी अमृत वेले दा जागना, जे कोई जागे नित। उठो सारे, अमृत वेले दा जागना, जे कोई जागे नित।
ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਨਿਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ, आप बिस्तरे में ही और लोगों को आवाज दे रहे हैं। अमृत वेला है, उस अमृत वेले नूं संभालो। कहते ने एक बार गुरुद्वारा में किसी की गाय भैंस आ गई और उसने खेती थोड़ा सा उजाड़ दी। जो उसने लगाया सी पालक, मूली, धनिया जो लगाया सी, कद्दू लगाए सी, और किसी की भैंस आ गई, गुरुद्वारा में उजाड़ा कर दिया उसने। उसने स्पीकर में बोलिया कि भाई किसकी भैंस है, गुरुद्वारा में आके बहुत नुकसान किया है। जल्दी जल्दी वो आदमी आए जिसकी भैंस है। और एक आदमी ने देखा हमारी भैंस किधर चली गई है, वो आया फटाफट, कहता गुरुद्वारे भाई जी काहदा रौला पाया है। कहते भाई तेरी आ मझ खुल के आ गई है, इन्हें गुरुद्वारे नुकसान किया है। कहता भाई जी एवं स्पीकर च रौला पाई जाते जी, दसो कदी मैं आया गुरुद्वारे, ये तो मझ सी आ गई तो फिर की हो गया। कहता भैंस ही आ गई तो फिर क्या हो गया है, कभी मैं कभी नहीं आया गुरुद्वारा में, ये तो पशु है। पशुओं से भी माड़े होते हैं लोग जो नाम नहीं जपते। सुबह उठ के स्नान करो, बिस्को व्यापार न करो, रुचि गुरु के चरणों में लाओ। बाकी जो गुरु से मिलता प्रसाद है, कभी माया के ऊपर नहीं खड़ना। खड़ना है तो पूरे प्रेम प्यार के ऊपर ही खड़ना है। इसको गुरबाणी में कीर्तन निर्मोल हीरा कहते, पढ़ो पढ़ो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ। माया का धंधा नहीं करना, रब दे गुण गाने, कीर्तन करना है। कीर्तन निर्मोल हीरा, आनंद गुणी गहीरा, संगत विच बह के नाम जपो। महापुरुषों की साढ़े बड़े जो असी बाबा कुंदन सिंह जी महाराज और बाबा खेम सिंह जी, उन्होंने कृपा करी सी इस स्थान के ऊपर कि जाओ सुखमनी साहब के पाठ शुरू करके आओ अमृत वेले दिन। उस समय कोई भी तैयार नहीं सी, एक दो परिवार ही सन जिन्होंने शुरू किया है। तो हौली हौली बहुत संगत लगी उस अमृत वेले में पाठ करने के लिए। गुरु महाराज की कृपा होगी। ये महापुरखों का शुरू किया होया, ये उनका वचन सबको सुख देता है, सबके ऊपर दया होती है और गुरु नानक साहब की कृपा होती है इसमें। जो भी ये सब सिंधी संगत साध संगत पर गुरु साहब की कृपा है। ये जितना महापुरुषों का सत्कार करते हैं, कीर्तन करने वाले का, वाणी का, गुरु का, उतनी ही ज़्यादा गुरु बख्शिश देते हैं। बड़े भाग ने सारी संगत दे रोजाना ही जितने दिन दो तीन दिन जितने दिन ठहरांगे हाजरी भरांगे। बाकी साढ़े जान का पता नहीं होता, असी तो फिर इन्हों जा के ही दसते होंगे जी असी तो हुण पहुँच गए। इन्हों पुछते नहीं होंगे, जे पुछिए फिर ये कहते भी नहीं जाना नहीं। संगत लैके फिर रोक लेंदे आ, फिर असी दलीप जी नूं भी नहीं दसते, उदों ही दसी दा जदों भी चलो बैठो गड्डी च ते तोड़ लो। जदों हुक्म हो गया उदों चले जाना है। जदों हुक्म हो गया असी आ गए साध संगत के चरणों में, ते सारिਆਂ ने मिल के कीर्तन पाठ च हाजरी लाउणी। गुरु साहब हाजरी लाउंदे आ, सब दी हाजरी लाउंदे आ। ये अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार।
ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ। ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆਪ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜੁੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ देहरादून। उस समय कई अंग्रेज लोग भी आ जाते सी सुनने के लिए, और जिनको पंजाबी नहीं आती सी वो लोग भी आ जाते सी। हिंदुस्तान के इधर उधर के लोग देहरादून में बहुत सी। ते बाबा जी के जो संगी सी उन्होंने पूछा भी तुम्हारे को क्या मिलता है। बाबा जी के बचनों की समझ तो आती नहीं। वो बोलते कि हमारे को समझ तो नहीं आती पर स्वाद बहुत होता है। बचन जो बाबा जी करते हैं, बाबा आनंद सिंह जी, समझ नहीं आती। कई लोग जिन्होंने गुरबाणी की समझ नहीं, हरमंदर साहब दियां परिक्रमा च बैठे होंदे आ, उत्थे कोई इलाही धुनी है, वो धुनी किसी भी थां तो नहीं निकलती। ਉਹੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹੀ ਜਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹਰੀ ਦੀ। ਜੋ ਇਧਰ ਕਰਦੇ वो ही उधर करन ते फर्क है। उत्थे परमेश्वर की आवाज़ नाल निकलती। बड़े लोग जाके बैठ जाते हैं, वो कश्मीर दे आ जा और किसी जगह दे आ, तामिल लोग ने या होर किसी पासे दे, उनको कीर्तन की गुरबाणी की कोई समझ नहीं। उनसे पूछो तुम्हारे को क्या मिलता है, समझ आती? कहने लगे नहीं। और क्या मिलता? कहने लगे हमारे को बहुत रस आता है, बहुत आनंद आता है। पर ये हाजत मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए मन की दुविधा बिनस जाए हर परम पद रहिए। जिसनू मिल के रस आवे आनंद आवे, समझो गुरु नानक पातशाह आप आन के बैठ गए। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच गुरु नानक साहब आप विराजमान हो गए। ते सारे ऊपर दया हो जाती है। कीर्तन करने वाले, सुनने वाले सबके ऊपर उनकी मेहर दया कृपा हो जाती है। संगत में आओ, आन के मन जोड़ो। सुखमनी साहब के पाठ का समय हाँ, हुण सुखमनी साहब के पाठ होणगे। सारी संगत मिल के प्यार नाल करियो। संगत का वखरा ही आनंद होंदा है। रोज़ रात नूं रैन सफाई होएगा, पहले जथे लगणगे, 1-2 बजे तो बाद असी समा लावांगे। सारियां ने आण के हाज़री भरनी, आनंद लेना है। घर छोड़ के आ जाओ, इशनान करके आया करो, बहुत मन टिकदा है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पहे रोगा। होड़ बिगड़दा थे प्रभ सरना, प्रगटे पड़े संजोगा। कई कहते सानू नींदर नहीं आउंदी, असी कहने नींदर ना भी आवे, थोड़ा जिहा आराम कर लो। 10 बजे 11 बजे 12 बजे वैसे ही रेस्ट कर लो, उठ के इशनान कर लो, सब थकावट उतर जाएगी। थोड़ी जी रेस्ट करके उठिए, इशनान करिए तो शरीर ताज़ा हो जाता दोबारा। किसी को बीमारी है कि नींदर आती नहीं, बिल्कुल ये गारंटी है कि वो 2-4 घंटे रेस्ट कर लवे, वो नींदर के बराबर की हो जाती है। जैसे सुता होया आदमी सुपने देख रहा है, दिमाग ने तो रेस्ट की नहीं, पर आराम कर लिया, सुपने देखता रहा सारी रात। ऐसे ही कोई जागता होया भी रेस्ट करेगा ना, कोई सोची भी जाएगा तो उसको पूरा नींदर का आराम मिलेगा। सोचना नहीं कि मेरे को नींदर नहीं आती, नींदर नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होएगी। थोड़ा सा आराम कर लेना, रेस्ट कर लेनी,
शरीर को ढिला छड़ के ये सोने के बराबर है। थोड़ा जिहा आराम कर लिया करो, इशनान करके फिर आ जाओ गुरु साहब के चरणों। तुहानूं कीर्तन का भी बड़ा आनंद आएगा और पाठ का सुखमनी साहिब का भी बड़ा रस आएगा, आदत बन जाएगी। बस मन जो जिथे मन खिलार लिया उथे खड़ जाता है। इशनान जरूर करया करो, उठ इशनान करो प्रभाते, बहुत बड़ी महत्ता है इशनान करने की। सोई हर राधे बिखड़े दाव लंघाए मेरा सतगुरु, सुख सह सेती कर जाते। इशनान करने की वडियाई बहुत बड़ी है। तो इशनान करके गुरु साहब के चरणों में आओ तो गुरु साहब अपनियां दातां बख्शणगे, झोलियां भरनगे, दुख दलिदर दूर करनगे, हर जस ला के हुक्मनामा। तो उस तो उपरंत पाठ शुरू होएगा। सारी संगत गुड़ के माला बता देने। हरस गायो संत जनावल, हरस गायो संत जनावल, हरस गायो संत जनावल, हरस गायो संत जनावल। कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो। कर कृपा जी कर कृपा, कर कृपा, कर कृपा हर नाम दुआयो, कर कृपा हर नाम दुआयो। सब सुख हर नाम वडाई, सब सुख गुर प्रसाद नानक मत पाई मिल। हरदस गायो संत जनावल, हरदस गायो संत जनावल। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत भात दिवस रात दाई दाया खेलै सगल चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म दूर। जी करमी आपो अपनी के नड़ के दूर, नी नाम ध्याया हे मसकत का नानक ते मुक्ति उजले के छुटी ना। नी नाम ध्याया हे मसकत का नानक ते मुक्ति उजले के छुटी ना, छुटी ना। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚਤੁਰਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾ ਕਿਓ ਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਚਤੁਰਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। कृपा कटा क्यों लोकन कीनो, दास का दुख बिदार्यो। हर जन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण समेटे। दयाल पुरख बख्शंद रहाओ, जो मांगे ठाकुर अपने ते। सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले। यहाँ उहाँ सच होवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते। सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले। यहाँ उहाँ सच हो।